जब सारे सोए हुए होते हैं तो हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है, क्योंकि रात ना मेरे बैंक में पैसे नहीं थे। मैंने चेक नहीं किया कि रात को कि मेरे पैसे जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा बारी होती है और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए। तो जब सारे सोए हुए होते हैं तो हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है, क्योंकि वो सोए हुए हैं और हम उठ के मॉर्निंग में काम पे जा रहे हैं। पर जब हम सोए हुए होते हैं तो हम ये सोचते नहीं हमारी ज़िंदगी ज़बरदस्त है। रात को आप जितने बजे मर्जी सो जाओ, पर सुबह उठने में देरी होगी आपको। तो सामान हो गया हमारा रेडी, कैमरे, ड्रोन, बैग, कपड़ों वाला, रोटी, ऑल गुड। बताओ कौन सी गाड़ी लेके चलें, ये वाली, वो वाली या वो वाली? एक ही है हमारे पास, वही लेके जानी पड़ेगी अभी। और जो दूसरी है हमारी क्राइसलर, वो गराज में है, वो लगाई है हमने, वो नहीं निकालेंगे अभी, तो वही गाड़ी लेके चलते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नू, मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं भाई मिसिसागा, ब्रैम्पटन, सभी एरियो में जो नज़दीक है यहाँ पर, क्योंकि आज हम लोकल काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं, ये वाली जैकेट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये मुझे मेरी कंपनी ने दी थी, जो मेरी पुरानी कंपनी है जहाँ पर इसका टैग लगा है। तो वहाँ पर मैंने काम करता था, वहाँ पे उन्होंने मुझे दिसंबर में दी थी क्रिसमस के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। स्नो जैकेट है ये। आज मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जो कार की हीट है वो चल नहीं रही। जो कार की हीट में प्रॉब्लम है इसकी, जब हम रोड के ऊपर चलते हैं ना, जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तभी इसकी हीट निकलती है। 1-2 दिन ही हुए हैं अभी हमें इस प्रॉब्लम को फाइंड किए हुए, तो इसको दिखा के लेके आएंगे। इतनी ठंडी कार होगी तो कैसे चलेगा काम। तो अभी चलते हैं यहाँ से और सीधा मिलता हूँ आपको मैं यार्ड में। फ़ोन का रिचार्ज भी भाई रात को 12 बजे ख़त्म हो गया और फ़ोन नहीं चल रहा मेरा, तो अभी इसको किसी वाईफाई से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रात ना मेरे बैंक में पैसे नहीं थे। मैंने चेक नहीं किया कि रात को कि मेरे पैसे जाएंगे, और वो पैसे नहीं गए। 13 को जाते हैं और आज 14 होगी, तो 12 बजने के बाद मेरा सिम बंद हो गया। ना ही इंटरनेट चल रहा है और ना ही कॉल्स हो रहे हैं। तो किसी वाईफाई के ऊपर रुक के हम रास्ते में ज़रूर चेक करते हैं। ये पंप था पीछे, तो मैं यहाँ पर पार्किंग लगा के देखी, यहाँ पर वाईफाई नहीं था। मुझे लगता है कि गोप्रो की जो क्लैरिटी है रात को बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तो हम रात को वीडियो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से हमें टारप उठानी है बड़ी वाली, तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती है और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक स्कीम लगाते हैं, अगर जुगाड़ लग गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम काम तो कर ही रहे हैं ना। वो उठानी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। अगर उठानी है तो ठीक है, पर ऊपर रखनी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि जोर बहुत ज़्यादा लगता है, तो पीठ को भी खतरा है, तो इसलिए हम बैक की रिस्क नहीं ले सकते। ट्राई करते हैं। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. तो हमारा जुगाड़ पास है भाई, पर वो भाई हेल्प करने के लिए आ गया, तो मैं उसको बोल नहीं सकता था कि मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ। तो मेरी टारप ऊपर मत रखा, और जैसे मैंने आपको दिखाया, स्ट्रैप को खोलो, दूसरी साइड लगा दो और स्ट्रैप नीचे को बिछा दो। स्ट्रैप आपकी इसके बीच में से नहीं होनी चाहिए, बाहर से होनी चाहिए। यहाँ पर टारप रखो और इसको कसते रहो, टाई अप जितना कर सकते हो करो, और आपकी टारप ऊपर आ जाएगी। तो जुगाड़ हमारा ये पास है। नेक्स्ट टाइम के लिए पता चल गया, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई अगर पता चले कि टारप ऊपर रखनी है और कोई बंदा नहीं है आसपास। तो ये बढ़िया जुगाड़ है, बढ़िया ऑप्शन मिल गई। जब भी एक पता चलता है ना, एक प्रॉब्लम का हल हो जाए तो बहुत खुशी होती है। सुबह के बज चुके हैं 8:30
और जो पिकअप है हमारी पिकअप बिल्कुल 7.5 या 8 किलोमीटर पर ही थी। अभी हमने यार्ड में से ट्रक निकाला और 7.5 किलोमीटर तक हमारी जो पिकअप है वहाँ से है। और आज हमने सारा दिन यही कुछ करना है, वहाँ से इंसुलेशन का लोड उठाना है। आपको याद होगा हमने एक लोड लास्ट व्लॉग में उठाया था और वो इंसुलेशन का लोड था, उसके ऊपर मैंने नीली नीली टार्प डाली थी। और इस बार हमें टार्प नहीं डाली, विदाउट टार्प लोड है, वो सीधा इंसुलेशन होगी। उसको हमने बस उसके ऊपर स्ट्रैपे डालनी है और लेके आ जाना है। 7:15 हुए हैं, 8:30 बजे हम उधर पहुंचेंगे। मैंने सोचा कि 8:30 अभी हुए हैं, अभी 8:15 हुए हैं और 8:30 हम उधर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमने जाना है राइट। हाँ हम जा सकते हैं क्योंकि ये गाड़ियाँ इस साइड जा रही हैं। ये आ गया भाई वेस्ट मॉल, ये इटोबिको का मॉल है। और जैसा हमारा ब्रैम्पटन में है ना ब्रैमली सिटी सेंटर, उतना बड़ा ही है और मैं 1-2 बार आया हूँ इसमें। हाँ जी, तो बारिश होने लगी यहाँ पर और हमें डॉग तो नहीं बोलेंगे, डॉग तो ड्राइवर वाले बोलते हैं। और हमें डोर मिल चुका है और वहाँ पर हमने लगानी है पैक। 2 hours later. तो ये है भाई ओवरसाइज लोड, इसको हमने लेके जाना है 10-12 किलोमीटर पर। 10-12 किलोमीटर लेके जाना है तो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी सारे जो बोर्ड वगैरह है, लाइटें वगैरह है, सभी कुछ ऑन कर लेते हैं। इसकी डिलीवरी करनी है मिसिसागा में। मिसिसागा में डिलीवरी करके मेरे हिसाब से 2 या 3 टार्पें होगी इसके ऊपर और टार्प हम उधर जाके उतारेंगे। तो ये वाला ट्रेलर मल्टी एक्सल है, आप चेक करो। 5 एक्सल है इसके, 1 3 4 5। इनमें से आई थिंक 2 ऊपर हो जाते हैं और जो एक वो वाला है और ये वाला ये टर्न लेता है साथ में, जैसे हम अपने ट्रक को टर्न करेंगे। मल्टी एक्सल है, ऑब्वियसली ओवरवेट भी होगा। एक्सल बहुत ज़्यादा है ना तो एयर भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। देखो आप पीछे से कितना डाउन है ये, ओवरवेट होने के कारण तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको एयर भरते भरते। मैं मल्टी एक्सल बहुत ही ज़्यादा कम चलाता हूँ और इसलिए मुझे इसकी आदत नहीं है। और अभी जैसे हमने हुक किया पीछे से और अभी तक इसमें एयर ही जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है। जैसे थोड़े से खड्डे आते हैं फिर से एयर खत्म हो जाती है उसमें और एयर बनी जा रही है, बनी जा रही है। और जब एयर बनती है ना तो हमें अंदर आवाज आती है थोड़ी सी, जैसे कुछ हवा चल रही हो ना, ऐसे हमें आवाज आती है। तो हमें पता चल जाता है कि एयर है जो बन रही है। और एयर बनते साथ साथ वो जो गवर्नर की भी आवाज आती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि एयर बनती जा रही है। और क्योंकि इतने ज्यादा एक्सल है तो उसको एयर तो ज्यादा चाहिए ही। जब हम ब्रेक दबाते हैं तभी उसकी एयर निकल जाती है। हैवी होने के कारण भी इसकी जो एयर है वो ज्यादा निकल रही है। अगर लोड हैवी होता है ना तभी भी जो एयर है वो स्टिल नहीं रहती, क्योंकि खड्डे आते हैं। खड्डे आने के कारण जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक भी ज्यादा लगानी पड़ती है हैवी लोड के ऊपर, तो एयर जल्दी से जल्दी निकल जाती है वो। Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving.